बाबा, हाँ पोती, बोलो ना। डर लग रहा है। डर, हाँ बाबा। क्यों? डर क्यों? बाबा, हाँ बेटा, बोलो ना, क्यों डर लग रहा है? मम्मा और पापा में फिर झगड़ा हुआ। कई दिन हो गए, बातचीत बंद है। दोनों अलग अलग ऑफिस जाते हैं। कार वैसे ही खड़ी रहती है, उस पर कोई नहीं चढ़ता है। दोनों अलग अलग होटलों में खाना खाकर घर आते हैं। मेरा खाना आया बनाती है, पापा उसे पैसे देते हैं। मम्मी मुझे बहुत पैसे देती है, मगर मैं पैसे नहीं लेती हूँ। बाबा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी? बाबा, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। रोती क्यों है? मत रो, चुप हो जा। तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। बाबा, हाँ पोती, आप भी रोने लगे। नहीं पोती, मैं रो कहाँ रहा हूँ। पगली। बाबा की यह बात सुन लड़की रोते रोते हंसने लगती है। बाबा, पोती, आपका दादी माँ से झगड़ा क्यों नहीं होता? होता है, खूब होता है। नहीं होता है, वो झगड़ा नहीं है, आप मुझे बहका रहे हैं। विश्वेश्वर जी को लगा कि अगर पोती ने अब ऐसा ही कोई और सवाल पूछ लिया तो उनकी रुलाई जोर से फूट पड़ेगी। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी फोन रखो, बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखकर जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें सामने वाले कमरे में पत्नी दिखाई दी। वह उन्हीं की तरफ देख रही थी। विश्वेश्वर जी उनके चेहरे पर छलछलाती करुणा देखकर डर गए। वे बाहर दालान की तरफ चले गए और एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। इधर कुछ दिनों से स्वाति, उनकी वही पोती, बार बार फोन पर ऐसी ही बातें करती है। वे हर बार जैसे सारी बातें समझते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। पूछने में उन्हें कष्ट होता है, पर हर बार कष्ट सहते हुए भी वे कुछ कुछ पूछते हैं। हर बार वे पत्नी से डरते हैं कि कहीं वह फोन पर हुई बातें सुन न ले, पर वह इस फोन के दूसरे सेट पर सारी बातें सुन लेती है और उसके तुरंत बाद पत्नी का सामना करना विश्वेश्वर जी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पोती से फोन पर बात करने के बाद वे एकांत खोजते हैं, पर यह एकांत भी उन्हें कितनी देर उपलब्ध रहता। घर में बस ये दो ही प्राणी तो थे। विश्वेश्वर जी पत्नी के सामने पोती की चर्चा नहीं करते, वह भी कुछ नहीं पूछती। यह उनका स्वभाव है। वे अल्पभाषिणी हैं, मधुर बोलती हैं। विश्वेश्वर जी को सारी जिंदगी इसी बात का आश्चर्य रहा कि पत्नी की बातचीत से, उनके व्यवहार या काम से वह यह अंदाज नहीं लगा पाए कि वे गुस्से में हैं या उनके मन में एक सघन अतृप्त कामना रहती है कि वे अनुभव करें कि किसी की पत्नी कैसे रूठती है और पति उसे कैसे मनाता है। ओह, रूठी पत्नी को मनाने का अद्भुत आनंद है। वे उस आनंद से वंचित हैं, इसीलिए आज भी कभी कभी उन्हें मीठे से अरुचि हो जाती है। ऐसी मनस्थिति में वे दूध चीनी तक नहीं खाते। ऐसे समय वह करेला, पटुआ का साग, चैत से बैसाख तक बैंगन, नीम, मेथी का साग, तिलकोर के पत्तों के साथ आलू की भुजिया जैसी कड़वे स्वाद वाली सब्जियां खाना पसंद करते हैं। पति की ऐसी रुचि देखकर पत्नी मुस्कुराती रहती है। उस समय पत्नी की वह मुस्कुराहट उन्हें चीनी के दानों की तरह बहुत सख्त प्रतीत होती है। तब वे किसी किसी बात को लेकर पत्नी पर झुंझला उठते हैं, पर पत्नी पर उनकी इस झुंझलाहट का कोई असर नहीं होता। वह इसे धरती की तरह सोख लेती है। तब पत्नी उन्हें सब कुछ सह जाने वाली धरती की तरह लगती है। वे उनके प्रति संवेदना से भर उठते हैं। फिर उन्हें मीठा अच्छा लगने लगता है। परंतु पत्नी का वह शांत, मुस्कुराता चिरस्थायी भाव आजकल पोती की बातों के कारण अस्थिर हो गया है। इतना ही नहीं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि फोन पर पोती की बातें सुनकर या उस चिंता में अन्य समय भी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते थे। यह देख और अनुभव कर विश्वेश्वर जी डर जाते हैं, स्वभाव के प्रतिकूल चुप हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों के स्वभाव में विपरीत गुण आ रहे हैं। यह विश्वेश्वर जी का स्वभाव है कि कोई भी बात उनके मन में टिक नहीं पाती। उनके मन की स्थिति वैसी ही होती है जैसे घुटने भर पानी में पोठी मछली तेजी से इधर से उधर भागती रहती है। इस पर कभी कभी पत्नी कहती भी है, आपको तो बस कुछ सुनने भर की देर है, और इसी में वे पत्नी को चिढ़ाने का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करते हैं। वे करे भी क्या, इससे ज्यादा वह बोलेंगी नहीं, न ही अपने हाव भाव से ऐसा मनोभाव प्रकट होने देंगी। किसी को चिढ़ाकर मजा लेने की आदत तो विश्वेश्वर जी को बचपन से ही है। उन्हें याद आते हैं बचपन के दिन। वे बच्चे थे, सभी भाई बहन खाना खाने साथ बैठते थे। जिस दिन मछली भात बनता था उस दिन का मजा ही कुछ और था। साथ साथ बैठकर खाते थे। विश्वेश्वर जी भात और मछली की तरी खाते और मछली का टुकड़ा बचाकर रखते। उनकी माँ यह देखकर क्रोध में आ जाती थी, बोलती, तू मछली नहीं खाता, खा मछली। वह जिद पकड़ लेती। पिता सुनते तो बोलते, क्या हुआ, मछली अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी क्यों नहीं लगेगी,
जब सभी खा लेंगे तब यह खाना शुरू करेगा। ओह, जिस तरह खाता है, खाने दो। आप नहीं समझेंगे क्या? बाद में खा खाकर यह सबको चिढ़ाना शुरू करेगा। पिता हंसने लगते, बोलते, लड़का शैतान है। वैसे बचपन में मैं भी यही करता था। आप तो अब भी ऐसा ही करते हैं। माँ मुस्कुराते हुए भी गुस्सा हो जाती। माँ के गुस्से पर पिता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तब माँ का पारा और चढ़ता था।